की तरफ से कही गई भारत विरोधियों के साथ जॉर्ज सोरेस है। इन अमेरिका ये जो संबंध है ये हमारी पार्टी के कुछ ऐसे लोगों के द्वारा है जिनको बहुत अच्छा और मोटा आर्थिक लाभ अमेरिका से प्राप्त होता है। तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, यह सिर्फ हमारा और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही आरोप नहीं है। आपके मरहूम विदेश मंत्री ने अपनी किताब में सोनिया जी को ही लेटर देके लिखा है, उस पर क्या कार्रवाई हुई थी। मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस का हाथ, जो कहते थे ना हाथ बदलेगा हालात, ये हालात देश के बद से बदतर करना चाहता है। और हम साफ साफ शब्दों में कहें तो कांग्रेस का हाथ विदेशी शक्तियों के साथ अब बिल्कुल साफ दिख रहा है। इससे पहले जो मीडिया रिपोर्ट आई थी फ्रेंच की, जिसपे हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जिसमें कि कांग्रेस का इस प्रकार की संलिप्तता और संबद्धता साफ है और आज सर्वोच्च स्तर तक यह दिखाई पड़ा है। इसलिए हम अंत में कांग्रेस पार्टी से, इंडी गठबंधन से भी मैं सारे दलों से पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस की इस विदेशी संबंध की गुत्थी में साझीदार हैं या नहीं। और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपके शीर्ष नेतृत्व का क्या संबंध है। और मैं सोनिया जी से भी विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं कि फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, जो जॉर्ज सोरेस से फंडेड है, उसमें आपने सह अध्यक्ष को प्रेसिडेंट का पद क्यों स्वीकार किया था और इसकी गतिविधियों के बारे में उन्हें देश को जानकारी देनी चाहिए। पर यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं देश को कि अगर कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि विदेश में के आधार पर, विदेश की छांव लेकर, विदेश की आड़ लेकर वो भारत को अस्थिर करने का प्रयास करेंगे, तो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और भारत की सरकार पूरी तरीके से भारत के हितों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है। और वो लोग जो अभी भी विदेश के ही आधार के ऊपर भारत में बदलाव का ख्वाब सजोए बैठे हैं, उनका ख्वाब नहीं पूरा होगा। उनके लिए यह पंक्ति कह के बात समाप्त करना चाहता हूं कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। धन्यवाद। देखिए, किसी इस विषय के तीन पक्ष हैं, एक नैतिक पक्ष है, एक राजनीतिक पक्ष है और एक कानूनी पक्ष है। अभी हमने नैतिक और राजनीतिक प्रश्न उठाया है, संसद का सत्र चल रहा है, कांग्रेस के पास एक मौका है कि वो इस विषय पे अपनी सफाई स्पष्टीकरण दे। यदि वह उचित फोरम पे उचित तरीके से संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो फिर व्यवस्था के अनुसार जो नियम सम्मत कार्य होगा वो होगा। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। Congress has replied to this, and the Congress party in the parliament, they were again protesting what they have been protesting for past many days, but they say that the government is diverting from the issue of Adani and what they want to discuss in the parliament. That is why the issue has been brought up. They have no clear answers on what the questions that the BJP has asked since morning. How do you respond to protesting? देयर इज ए कैटेगोरिकल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल। और अभी शायद ये भी पता चला है, यू कैन वेरीफाई, कि शायद वेबसाइट से भी इसको हटाने की जानकारी आ रही है। तो फिर और संबंध उजागर हो जाएगा अगर ये सच है तो। यहां पर मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि आपके संबंधों का स्वरूप न सिर्फ दिख रहा है, और महोदय मैंने तो आपकी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को कोट किया है और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। यहां पर भी मैं उस विषय पे भी कहना चाहूंगा, देखिए आपने देश के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं देखा होगा कि कोई अमेरिकन अटॉर्नी भारत की राज्य सरकारों के बारे में टिप्पणी करे जिसमें ज्यादातर विपक्ष की राज्य सरकारें हैं, और वो अपनी राज्य सरकारों को बेईमान कहने के लिए प्रदर्शन करने लगे। मुझे लगता है
इससे ज्यादा देश को धोखा देने का प्रयास नहीं हो सकता। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपकी राज्य सरकारों का नाम है, सीधे आके आपकी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री क्यों नहीं कहते कि ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं। इसीलिए यह शक पैदा होता है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है।